अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल, उससे रिलेटेड अपना नॉलेज का मालूमात करेंगे। हमारा ये जो चैनल है ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ से है। हमारा ये ख्वाहिश है कि हर मरीज़ अपने बारे में, अपने सेहत से मुताल्लिक सब कुछ जानकारी उसको होनी चाहिए। अब जो हेयर फॉल है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मर्द औरत दोनों में कॉमन प्रॉब्लम है। ये सर की जो है, ये सर में होने की वजह से सर का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है और इसके वजह से एक खूबसूरती यानी ये जीनत का एक माने वजह बनता है। और ख़ास तौर से जो है मर्दों में जो होता है ये जो है आपका मेल पैटर्न होता है और इसके अलावा जो है हेरिडिटी भी होता है। अब इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसमें जो है एक एंजाइम है अल्फा रिडक्टेज, वो जो है डीएसटी जो है डिहाइड्रेटेड टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से जो हेयर का रूट है वहाँ पे जो हेयर बनता है वो जो है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो सेल जो है वो बनना कम होता है और ये हो गया मेल पैटर्न। और कुछ हेयर फॉल जो है, कुछ लोगों का कंट्रोवर्सी है कि सर्तिया इलाज है। सर्तिया वर्तिया इलाज कुछ होता नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक मैकेनिज्म होता है, पैथोजेनेसिस होता है, उसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो अगर हेरिडिटरी है जिसको फैमिलियल हेयर फॉल बोलते हैं, जिस तरह वालिद साहब को था, दादाजी को था, ताऊ जी को है, चाचा को है, भाई को है, तो ये बहुत माने जल्दी से जो है ये किसी को 25 साल में स्टार्ट हो जाता है, किसी को 40 साल में स्टार्ट होता है। हम इस पॉइंट पे नहीं जा रहे। अब इसका जो है हम जो है किसी का साइड से चला जा रहा है, किसी का बीच से चला जा रहा है, किसी का हेयर थीन हो रहा है, किसी का हेयर का जो मुंह है वो टूट रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, और किसी का ग्रेइंग हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम अपनी जगह। अब हेयर फॉल का मेन कॉज क्या है? मेन कॉज ये है कि एक जो है आपका जो है डीएसटी ब्लॉकर मेल में बोल दिए। उसके बाद में एक हो गया आपका इम्यून रिस्पॉन्स, जिस तरह डैंड्रफ है, वहाँ डैंड्रफ के वजह से जो भी है वो भी हेयर फॉल होता है। और शॉर्ट पीरियड के लिए यानी एक्यूट, सपोज टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, और अभी हाल फिलहाल में कोरोना की वजह से हो गया, और कोई एक्सीडेंट हो गया या ट्रॉमेटिक ऑपरेशन हो गया। ड्रग्स है, जिस तरह कोमॉर्बिड फैक्टर्स के लिए हम लोग डायबिटिक में ड्रग्स लेते हैं या हाइपरटेंशन का दवा लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से हेयर फॉल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और हमारे बॉडी में आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। ये सब सारे कॉजेस हैं। और इसके साथ साथ जो है जो क्रोनिक है, बहुत अरसे पीरियड तक जो है हम लोग जो है बीमार में मुब्तला हैं, हमारा जो है, और कोई अगर केमो ले रहा है उसकी वजह से भी जो है हेयर फॉल होता है। तो ये सारे उसके कॉजेज हैं। अब हेयर फॉल जो हो रहा है उसका जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला काम ये है कि इसके कॉज को हम समझें। जो कॉज, जिस तरह अभी मैं बोला स्काल्प में डेंड्रफ हो गया है, यहाँ का बाल खा जा रहा है, तो उसको एंटी फंगल दे के भी उसको ठीक किया जा सकता है। अब समस्या ये है कि हम जो है नेचुरल तरीके से आपका हेयर जो है फॉल जो हो रहा है वो सबसे पहले हेयर फॉल कैसे रुके, दूसरा वो रीग्रो कैसे हो, अगर जो गिर गया है वो रीग्रो कैसे हो। ऐसे जो है आमतौर पे माने अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप सर में तेल न लगाएं, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि अगर तेल लगाएंगे तो उसकी वजह से जो फंगस यहाँ ग्रो हो रहा है, क्योंकि फंगस जो है वो हवा में ज़्यादा माने ग्रो करता है, तो अगर ये ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ग्रो करेगा। तो इसलिए ऑयल अगर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके ग्रो के चांसेस कम होंगे। देखिए हमारे पूर्वज जो थे वो अच्छे मिकदार में सरसों तेल लगाया करते थे, और सरम को जो धोते थे
वो जो है आपका आंवला, रीठा, सिकाकाई के जो है जो फेना यानी जो फोम होता था शैम्पू की तरह, उसको इस्तेमाल करते थे, रात में भिगोते थे, उसको इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा जो आंवला है, आंवला रिच एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो है बालों की सेहत के लिए बेहतर है, पेट के लिए बेहतर है और स्किन के लिए बेहतर है। आंवला का सुबह उठ के आंवला का मुरब्बा खाया करते थे। अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो वो मुरब्बा खाए, अगर डायबिटिक है तो आंवला का रस वगैरह जो है वो खा सकता है। उसके अलावा जो डटास्टेराइड या फिनेस्टेराइड है जो DST ब्लॉकर को रोकता है, तो उस कंडीशन में ये चांसेस है कि साइड इफेक्ट हो। तो हमारे यहाँ नेचुरली तौर पे जो मिलता है, जिस तरह कुरकुमीन है, हल्दी जिसे बोलते हैं, उसके बाद में प्याज है। प्याज के मामले में जो क्वेरसिटिन पाया जाता है, प्याज का मामला ये है कि प्याज जो है ये आपका जो है आजकल देखिए जितने मैंने ओनियन शैम्पू, ओनियन ऑयल सब दिया गया है, लेकिन हमारे लोग इसको बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं। और प्याज जो है बहुत उसका फ़ायदा है ताकत देने के लिए, चाहे मर्दाना ताकत हो या जिस तरह का ताकत इसके लिए बहुत है। हमारे यहाँ अवेलेबल है माजून प्याज, जो मौलिद मनी के हिसाब से भी काम करता है। उसके अलावा आपका सॉ पाल्मेटो एक है, वो हो गया। उसके अलावा पंपकिन सीड में नाइट्रिक ऑक्साइड, जिंक भरमार है और इसमें मैग्नीशियम भी है। और ये जो है माने हार्ट हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, आपके हेयर फॉल के लिए बेस्ट है, मसल्स में जो क्रैम्प आता है उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये सारे जो है चीज़ें जो है हम लोग इसमें बतौर खा के जो है नेचुरल तौर पे जो DST को उसको ब्लॉक को रोक सकते हैं। उसके अलावा हम आपको जो है प्योर नेचुरल हमारा अपना बनाया हुआ ये ऑयल है, जो प्योर हर्ब से बनाया हुआ है। ये 50 ml का है और ये 100 ml का है, वो अपने मरीजों को हम देते हैं। उसके अलावा खान पान में जो है देखिए ये लाइफ स्टाइल से भी इसका लिंक है। खान पान में आपका प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, प्रोटीन के कमी से भी हेयर फॉल होता है। उसके बाद आयरन अगर डेफिशिएंसी है तो आयरन ठीक ठाक मिकदार में जो है, चाहे ड्रग तौर पे सप्लीमेंट लीजिए या ग़िज़ा के तौर पे सप्लीमेंट लीजिए, वो होना चाहिए। अंडा और अंडे की जर्दी दोनों खाइए। बाज मिथ्स है, ये लोग ऐसे बता दिए हैं कि अंडे की जर्दी से कार्डियक प्रॉब्लम होता है, ये गलत है। अंडे की जर्दी यानी जो पाया जाता है वो लेसिथिन है, जो कोलेस्ट्रॉल को जो है वो डिक्रीज करता है। लेसिथिन जो भी एलोइस सब्सटेंसेस, एलोइस पिगमेंट है, उसको लेसिथिन बोलते हैं। तो खान पान, अपना लाइफ स्टाइल, और बाज लोग जो है खासतौर से औरतों का जो है बाल जो है जो पतला होता है। देखिए पतला होना ज़्यादा समस्या, पतला होता है या उसका जो है हेड जो है यानी मुंह के सामने स्प्लिटिंग यानी दो धार होता है, ये समस्या है। और उन लोगों का समस्या है कि एक तो उनका बाल गुच्छेदार होता है और घना होता है, और वो लोग जो है हफ्ता तक सरों धोते नहीं। देखिए आप कंघी करें न करें, आप लोग जो है 2 दिन या 3 दिन में एटलीस्ट एक बार जो है बाल को जो है जो भी अवेलेबल आपको सूटेबल जो सूट करता है उस शैम्पू या पानी या किसी चीज़ से भी आप लोग उसको जो है वॉश करें, ताकि गंदगी ना रहे और फंगल का ग्रो नहीं होना चाहिए। और फंगल जो ग्रो होता है बाज़ औक़ात यहाँ पे फंगस हुआ तो वो कभी कभी गिरते गिरते यहाँ चीक में आ जाता है, यानी गाल में आ जाता है, जहाँ पे सफ़ेदी हो जाता है। तो जो है सारे मेन रूट कॉज है उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाए और बाल को जो है अपना बरकरार रखिए, अपने सेहत को बरकरार रखिए, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखिए। अगर मजीद इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो हमारा नंबर जो है 6291758567 हमारे मतलब में आके आप कंसल्ट करें, या किसी भी डॉक्टर को जिसको आप चाहें जो आपके करीब हो उससे सलाह लेके अपने आप को सेहतमंद रखें।